वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुनस जमील और हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट। और इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। मैं जब सुबह स्टूडियो आया तो गार्ड बड़ा एफिशिएंट, हाँ। और मैं दरवाजे से उतरा, उसने दरवाज़ा खोला मेरे लिए बाकायदा गाड़ी का। कहते हैं आपने मैडम नरगिस को बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब ये बड़ा, अब कभी आज तक किसी केस के बारे में कितने बड़े बड़े, तो मतलब पॉपुलर हैं, मासेस में भी पॉपुलर हैं और हर क्लास में पॉपुलर है। नरगिस हमारे साथ मौजूद है जी। और नरगिस अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। और आपका एक पैकेज छोटा सा देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपसे और आपके साथ जो ड्रेस डिजाइनर हैं बाबू, उनसे भी हम बात करेंगे। फिल्म स्टार नरगिस का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल अदाकारों में होता है। नरगिस ने अपने फनी करियर का आगाज फिल्म नागन सपेरा से किया। नरगिस ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें चूड़ियां, सुहागन, हव्वा की बेटी, दामन और चिंगारी, यार बादशाह और सुहा जोड़ा शामिल है। पाकिस्तान स्टेज पर उन्हें मुनफरिद और इंतहाई टैलेंटेड डांसर की हैसियत से जाना जाता है। नरगिस आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बतौर अदाकारा और डांसर स्टेज ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखा रही हैं। आइए मिलते हैं फिल्म स्टार नरगिस से। पैकेज आपने देख लिया और मैं कहती हूँ कि एक्सप्रेशंस इन्हीं पे शुरू होते हैं, इन्हीं पे खत्म होते हैं, बीच का कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। वाकई में आई थिंक डांस की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो, तो नरगिस इज द बेस्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं बाबू भाई को कह रही थी, ड्रेस डिजाइनर है, कि बाबू भाई मतलब दो लड़कियां मौजूद हैं, देख लें या इस साइड पे हो जाएं या इस साइड पे, बीच का कोई रास्ता नहीं। मुझे ऐसी इस बात आई कि तुमने बाबू साहब शुक्र है कहा, तुमने बाबू जी नहीं कर दिया। तो एक दफा जी हमारे प्रोग्राम में पप्पू साईं आए, अब इसे समझ नहीं आई कि कैसे एड्रेस करे, तो उन्हें कभी कहे पप्पू जी, मेरी बात सुने, कभी कहे पप्पू साहब। मैंने कहा यार पप्पू साईं कह दो, मतलब कि तो बाबू साहब का बड़ी इज्जत दिया। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा नरगिस, आप से बात शुरू करेंगे। आपने शोबिस के करियर का आगाज फिल्म से किया जी, राइट? आपके वालिद साहब बहुत मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट अदरीस भट्टी जी, तो आई थिंक फिल्म्स तो आपके खून में होंगी बचपन से, ये देख देख के बड़ी हुई होंगी आप। तो आपको भी बाकियों की तरह बचपन से अदाकारी का शौक था? असल में मेरे अब्बू जो हैं वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, तो मेरे खून में तो मेरा ख्याल है कि गाना होना चाहिए था, और गाना जो है वो मेरे करीब से भी नहीं गुजरा माशाल्लाह से, और उतना ही मुझे शौक है गाना गाने का। अच्छा। तो पता नहीं डांसर कैसी होगी। मुझे इतना याद है कि मैं किसी भी शादी में जाती थी ना, तो जाते ही सबसे पहले कहती थी प्लीज मेरी अम्मी को कहिएगा कि मेरा असल नाम गजाला है घर का ना, कि गजाला को कोई डांस करे। अच्छा। मैंने ऐसे देखना, मेरी अम्मी ने कहना क्या ही होगी इनको। मैंने कहना नहीं, अब अम्मी ने मुझे चुटकी काटी और बिठाना कि खेलना नहीं यहाँ से, तो म्यूजिक स्टार्ट होना, तो मैंने यूं 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 शुरू हो जाने के बस कौन सा टाइम हो और ये मुझे इशारा करे और मैं डांस शुरू कर दूं। तो फिर ये बातों से लग रहा है बड़ी शरारती होंगी आप बचपन में। ऐसी मैं अभी भी बड़ी शरारती। अच्छा मैं आप देखें अभी घंटी बजा के लग रहा है पड़ोसियों की घंटी बजा के भाग जाया करती है। टायर पंचर बाबू हमारे साथ ही, तो बाबू भी आप भी मतलब एक ही जगह पे इकट्ठे, मैं मेरी स्कूल फेलो है, इनकी बड़ी सिस्टर मेरी क्लास फेलो थी, तो इकट्ठे स्कूल जाना। वही आपसे ये तवक्को ना थी, इतने शरीफ तरीके से आप बैठे हुए थे। ये क्या असल में बड़ा है मेरे से, बताना ये चाह रहे बड़ा तो मैं हूँ। अच्छा शरारतों का जिक्र हो रहा है, तो नरगिस पैरोडी बड़ी अच्छी करती है, मैंने देखी हुई इत्तेफाक से, तुमने नहीं देखी? नसीबो लाल की, रेशम की, रीमा की मैंने सुना है बहुत अच्छी। नहीं नहीं, रीमा जी की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, क्यों मेरी लड़ाई करवाना? रेशमा जी की करती है ये कॉपी, रेशमा जी को बहुत अच्छा वो जिस तरह वो बोलती है, जिस थोड़ा सा नमूना हो जाए नरगिस। मैं रेशमा गौनी हां 75 जे, अज जेड़े मेरे मुझे इच्छा ना खलोते ने मैंने तो तारफ करावांगी ताड़े नाल। ए जेड़े तबले ते मेरा 99 है ते पिछले वाजे ते मेरा कूड़ा में, मैं 11 ते बाहर नहीं करदी, परदेस दा मामला
दी गल है मेरे मामे दे पुत्तर दा रिश्ता है मेरी कुड़ी ली मैं अपने बंदे नु गा के आख्या नु रिश्ता दे छड़ किंज आख्या जरा सुनो चिट्टे रंग दी मदानी कुड़ी मामे नु दे दईए कुड़ी उंज भी तो जानी लिरिक्स भी रेडीमेड है। तो ये हमने खुद ही बनाए होते हैं जोक्स वगैरह। तो नसीबों को ये चिढ़ आ जाती है अक्सर मैं उसकी नकल उतारती हूँ ना तो कहती हाँ तो तू भी तो बड़ा बुरा गानी है ना। तो मैं कदों सिंगर हाँ सोनिए मैं कदों क्लेम किया है कि मैं सिंगर है। अच्छा रेशम के लिए हाँ रेशम की भी थोड़ी रेशम की नकल नहीं मैं कभी बता रेशम मेरी बहनों की तरह रेशम के साथ तो मेरा बहुत प्यार तो बहनों की तो बल्कि मैं आपको बताऊं ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ये ईद का गिफ्ट जो है ये रेशम जी की पर अब इसी खुशी में तो फिर तो घर से ही स्टार्ट होनी चाहिए नकल करना। तो मेरे ख्याल में रेशम की हो जाए उनका स्टाइल नकल पता क्यों नहीं उतार सकती। मैं अक्सर बाबू से डिस्कस करती हूँ कि मेरे और रेशम में कोई फर्क नहीं। हम दोनों जो है ना दोनों जिस भी इंटरव्यू में जाती हैं हमारी लड़ाइयाँ जरूर होती है। हमने साफ साफ सीधी सीधी बातें करनी होती है सच बोलना होता है। बाद में हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। यानी रेशम का और मेरा स्टाइल जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अच्छा रेशम से भी आपकी दोस्ती है रीमा से सबसे लड़ाई है किसी? रीमा जी के साथ मेरी दोस्ती नहीं आप कह सकते जैसे इकट्ठे काम किया है। हाँ वो मेरी इज्जत करती है मैं उनकी इज्जत करती हूँ। लड़ाई भी है दुनिया में लड़ाई है किसी से? नहीं लड़ना मैं अब चाहती नहीं। आप चाहती नहीं? बहुत लड़ लिया जो पहले लड़ना था अब क्या लड़ना? बचपन था लड़ लिया पहले तो बहुत अब तो अच्छा नहीं लगता ना लड़कपन में आके इंसान लड़े। अच्छा लगे फिल्मों में जब आई तो उस जमाने में रीमा भी थी मदिया शाह भी थी और भी बड़ी आर्टिस्ट थी आपके कंटेंट। आपको जो पॉपुलैरिटी इन लोगों को रीमा और इनकी फिल्म्स जिस तरह से क्लिक कर रही थी आपकी शुरू की फिल्में उतनी क्लिक नहीं की कमर्शियली। मेरे ख्याल में चूड़ियाँ बहुत बाद में आई लेकिन उसको बहुत ज्यादा अरूज मिला और उसमें आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आप क्या फील करती हो? मेरे हिसाब से चूड़ियां में बल्कि मेरा रोल छोटा था लेकिन आपको मैं बताऊं मेरा असल जब मैं स्टार्ट में आई तो पहले दिन ही मैंने सेट पे 27 फिल्में साइन की थी। पहले दिन सेट पे 27 फिल्में मैंने साइन की थी। जिस दिन मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद हर जुम्मे मेरी फिल्म लग रही थी। ठीक क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी आते ही। तो उसमें जैसे नागन सपेरा जन्नत रूसा लैला इंसानियत ये सारी फिल्में और सारी की सारी मेरी रीमा के साथ थी। उस जमाने में माशाल्लाह रीमा जी का बड़ा अरूज था और वो बहुत काम में थी माशाल्लाह से। तो अभी भी माशाल्लाह कर रही हैं वो खुद मर्जी से नहीं फिल्में करती। तो डायरेक्ट कर रही हैं। आप डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैंने उनकी खुद फिल्म देखी है जहाज में बल्कि देखी थी। और अभी भी लोग चाहते हैं उनको लोग फिल्मों में भी कास्ट करना चाहते हैं वो खुद नहीं करना चाहती। शायद वो होता है बंदा एक टाइम में आके सोचता है कि मैं कम और अच्छा हर एक अपना एक मिजाज होता है। जैसे अब हम नहीं करते हर फिल्म नहीं करते बस 10 फिल्में आती हैं तो 2 फिल्में साइन कर। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा बिजी हीरोइन है फिल्मों में मेरे ख्याल में वो आप हैं जिनकी फिल्म हिट हो रही है। गरीब बहुत पैसे नहीं जरूर नहीं कभी की। अच्छा बाबू टेल मी वन थिंग नरगिस के अलावा आप क्या समझते कौन सी ऐसी पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा है स्टेज पर जिसकी ड्रेस सेंस आप समझते परफेक्ट है? नरगिस के अलावा ये मुश्किल पड़ गई मैं सच कहूंगा कि दीदार बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। अच्छा और कौन सी ऐसी है जो यार आप ये ना कह दीजिएगा कि जुबैर शाह भी अच्छे कपड़े नहीं साइमा खान अच्छे कपड़े पहनती है। अच्छे पहनते हैं मेरी पसंद। और क्या नाम है ज़ारा अकबर के भी बनते हैं अच्छे कपड़े बनते हैं। हाँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिसके लिए कपड़े बनाऊं एक तो मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ। हाँ। जब वो कहती है ना ये बना दो ये बना दो ये बना दो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। कल को मुझे बिल्कुल नहीं कहना कि ये अच्छे नहीं बने या नहीं बने अगर पहनने तो मेरी मर्जी से पहनो वरना जाके किसी और से। कॉलर है कॉलर से बात कर लेते हैं काफी देर से होल्ड कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से हनी बात कर रही हूँ। मैं मैम नरगिस से बात करना चाहूंगी। कीजिए बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये मेरी सहेली है। सहेली नहीं मेरी बहन है समझ ले। ये बहनों से भी ज्यादा करीब है और जानबूझ के जरा नहीं तुम्हारे मुंह पे उर्दू सूट कर रही है। कोई बात नहीं है। जी जी बिल्कुल आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और बाबू भाई भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुरू हो गई। मैं क्या कह रहा था कि मुझे मेरी तारीफ करनी जब भी तुमने कॉल करी नरगिस से ज्यादा मेरी तारीफ करनी है। तुम फौरी तौर पे अपने पाँव को देखो ताकि मुझे नजर ना लगे और इसकी खैर इसको चाहे और आज जूता नहीं और
हनी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए, आपकी दोस्त है नरगिस, कि ये कोई सीक्रेट नहीं रख सकती। आपको पता होना चाहिए था कि आपकी आइडेंटिटी बता देगी। वैसे जिस तरह फॉर्मली इन्होंने बात का आगाज किया, मैं सोच नहीं सकता था कि आपकी दोस्त। पकड़ लिया। अच्छा नरगिस, आपके लिए एक और भी बड़े स्पेशल कॉलर जो हैं वो लाइन पे अभी आने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बात कर लें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया। कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम खत्म होने से पहले? कोई मैसेज देना दे दें, फिर एंड में हम कॉलर को ले लेंगे। नहीं, मैं अभी उस स्टेज में नहीं गई जब मैं मैसेज दूं, तो जब जल्दी से कॉलर जी, कॉलर आए हैं स्पेशली आपसे बात करने के लिए। अजीजी साहब, हमारे हस्बे हाल, अगर आप प्रोग्राम देखती हैं, सुहेल अहमद अजीजी साहब जो हैं वो लाइन पे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सुहेल भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। नरगिस साहबा बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी फारूक, ये हमारे पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि ऐसी आर्टिस्ट है कि मैंने इन जैसी मेहनती आर्टिस्ट नहीं देखी। बेशक अपने काम से बहुत ही मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये मैं जरूर यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगा कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में ये भी कहा कि आप नरगिस के खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बाखुदा इनको बहुत अच्छी आर्टिस्ट समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस नरगिस ने जो रक्स किया बहुत ही खूबसूरत किया, आर्ट के अंदर रह के किया, परफॉर्मेंस के अंदर रह के किया। मगर जिस तरह अमानुल्लाह ने जुगत शुरू की तो उसको गिराने वालों ने फिर गालियां देनी शुरू कर दी। सही। इसी तरह नरगिस के फन को क्रॉस करने के लिए, नरगिस के फन से एक जैसे एक मुकाबले की फजा पैदा हो जाती है ना, जी उस फजा में आके। और दूसरी, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, मैं सबका यही कहता हूँ कि बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मगर चूंकि नरगिस नंबर 1 आर्टिस्ट हैं हमारे थिएटर की, तो इनके मुकाबले में आके दूसरी आर्टिस्टों ने वायलेशन जरूर की होगी, मगर नरगिस ने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस की। सुहेल भाई थैंक यू सो मच, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्टेज पे भी आपकी बड़ी खिदमत हैं और आपने अप्रिशिएट किया नरगिस। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि सुहेल साहब ने मेरे लिए ये थैंक यू सो मच। बाबू साहब आपका बहुत शुक्रिया, नरगिस आपका बहुत, बाबू साहब पे आ गई, मेरा चुप बैठने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, मेरा वक्त बहुत कम है। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तेज बोलना बहुत जरूरी है। कराची से मुलाकात होगी सरप्राइजेस के साथ, इससे ज्यादा टाइम नहीं है वरना बहुत ज्यादा बोलूं। तब तक के लिए बाय बाय।